इसकी आवाज़ सुन लें। ठीक है, अब मैं आपको एक आधा तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देख, मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं आपकी रिक्वेस्ट पर विंटर्स की स्पेशलिटी है ये रेवड़ी बनाने जा रहे हैं आज। सबसे पहले आपको काम जो करना है, एक कढ़ाई लेंगे और उसमें जो है आपने पहले कढ़ाई को थोड़ा गर्म कर लेना है। उसके बाद उसमें 1 कप जितना तेल डालेंगे। ठीक है, तेल डालने के बाद इसे यहाँ पे आपने मीडियम फ्लेम पर रखकर रोस्ट करना है। इसका कलर हल्का सा गोल्डन करेंगे, ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा, चमचा इसमें चलाते रहें, क्योंकि अगर ज़्यादा तेल भून जाएं और ज़्यादा डार्क हो जाएंगे तो फिर ये है कि वो कड़वे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है कि इसको अच्छे से यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर रखकर गोल्डन कलर कर लेते हैं और प्लीज़ चमचा चलाते रहें। तो ये देख लें, यहाँ पे इसका कलर सफ़ेद से हल्का सा गोल्डन हो गया, ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा। अब मैं इसे निकाल करके एक प्लेट में रखने लगी हूँ और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। अब आपने एक कढ़ाई में 1 टीस्पून जितना देसी घी इसमें डाल लेना है और देसी घी को पहले मेल्ट हो जाने दें। मेल्ट हो गया, ठीक है। अब आप इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप जितनी चीनी और 1/4 कप जितना पानी। अब आपने यहाँ पे इसकी एक चाशनी तैयार करनी है, 3 तार वाली। ठीक है, वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। इसको चेक करने के 2 तरीके हैं। एक तो जो जिस तरीके से हम यूँ करते हैं, ठीक है, मिक्स, और उसको यूँ करके तार को चेक कर लेते हैं, या फिर दूसरा तरीका होता है ठंडे पानी के अंदर में एक आधा बूंद इसका चाशनी का डालकर आप चेक कर सकते हैं। तो ये होता है कि जब वो खिंच रही होती है तो इसका मतलब है कि वो तैयार हो गई है, लेकिन अगर वो फिर भी ठंडे पानी में जाके डिज़ोल्व हो जाती है, इसका मतलब है कि वो तैयार नहीं हुई है। तो यहाँ पे हमने जो है लो टू मीडियम पे फ्लेम रखना है, बहुत ख्याल रखते हुए, और इसको चमचा आप चलाते रहेंगे। और इसकी जो है यहाँ पे चाशनी तैयार करते हैं। इसमें एक चीज़ और डालूँगी, 1 टीस्पून जितना लेमन जूस। उसमें ये है कि इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी, यानी कि चीनी जो आप देखेंगे होता है ना, जब आप इसको मीठा बना रहे होते हैं तो वो जल्दी जमना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो लेमन जूस ये होगा कि चीनी जो आपकी परफेक्टली स्मूथ रहेगी। तो इसको यहाँ पर आप चमचा चलाते रहें और इसको पका लें लो टू मीडियम फ्लेम पर। आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी जैसे जैसे ये तैयार चाशनी जो है 3 तार की होने लगेगी, मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। तो ये देख लें, इसको चेक कर लेते हैं हाथ ध्यान से ज़रा। ये आप देख रहे हैं, ये होना चाहिए इसमें। ठीक है, यानी कि जो तार है वो खिंचनी चाहिए। तो इसमें भी थोड़ा सा है, इसको मैं 1-2 सेकेंड और देती हूँ, क्योंकि अगर ये ज़्यादा पतली हो, ज़्यादा अगर इसमें लिक्विड होगा, यानी कि पानी पानी होगी, तब भी आपकी रेवड़ी नहीं बनेगी। और अगर आपने इसको ज़्यादा चाशनी को कुक कर दिया तो तब भी नहीं बनेगी, जल्दी जम जाएगी और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी उसे बनाना। तो ये है कि इसको अब देख लेते हैं दोबारा। अभी थोड़ा इसको और टाइम देती हूँ। जो इसका एक तरीका है वो मैंने आपको दिखाया कि उंगलियों के दरमियान में आप इसको चेक कर सकते हैं कि अगर वो खिंच रहा है तो उसका मतलब है तैयार हो गया। दूसरा तरीका होता है कि आप ठंडा पानी लेते हैं, ठीक है, और उसमें चंद कतरे डालते हैं और ये देखते हैं, ये देखें, आपने देखा कि वो बिल्कुल, ये देखें, स्ट्रेच में आ गया। अब वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो रही है, ये देखें। ठीक है, ये आपको इसका टेक्सचर चाहिए, ये देखें, इससे सॉफ्ट बॉल बन गया हुआ है। ठीक हो गया, ये आपको टेक्सचर चाहिए इसका कि ये पानी में डिज़ोल्व ना हो रही हो। अब जो है इसमें हम जो है तेल डाल लेते हैं हमारे जो भुने हुए। तेल को डालकर मज़ीद 30 सेकंड्स हम इसमें इसको और चलाएंगे।
जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको ओवर कुक नहीं करना, वरना फिर ये कि ये बनेगा नहीं। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब आपको चाहिए पॉलीथिन बैग, थोड़ा मोटा होना चाहिए, ठीक है। और जो ये मिक्सचर, और उस पर मैंने घी लगा लिया हुआ थोड़ा सा, ताकि इस पर स्टिक नहीं करेगा। और अब ये जो मिक्सचर है आप इसको इसके ऊपर डालते हैं। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसे हाथ लगाने की प्लीज़ गलती मत कीजिएगा फ़िलहाल, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इस तरीके से ठंडा करेंगे इसी स्पून की मदद से। घी लगाने से होगा कि वो नीचे स्टिक नहीं करेगा। थोड़ा सा ये स्टिफ होने लगेगा, तब हम इसको शेप दे देंगे रेवड़ी की। ये देख लें, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी बन जाती है। इसको बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक चीनी के साथ, एक गुड़ के साथ। ये तमाम स्टेप्स मैं आपके सामने इसलिए कर रही हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए आपसे। अगर आप चाहें तो आप इसको एक इसी प्लास्टिक के साथ में इसे इस तरह उठा कर हाथ लगाने से अच्छा है कि आप इसको इसी से फोल्ड करते चले जाएं, ठीक है। ये भी देख लें, ये भी मेरे ख्याल से आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको ग्रीस कर लेना बेहतर होता है, वरना फिर नॉट फॉरगेटिंग इसमें चीनी है तो वो स्टिक करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये हार्डनेस की तरफ आ रहा है, तो फिर मैं इसकी बना के आपको दिखाती हूँ। थोड़ा वेट करके चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि अगर ये उस हाथ पर आप हल्का सा घी या कुछ लगा लीजिएगा। और ये देखें, ठीक है। इस तरीके से आप इसको जो मर्ज़ी शेप दे सकते हैं, छोटे छोटे बना लें, बड़े रख लें, ठीक है। तो इसी के से ये तैयार हो जाती हैं। तो अब मैं इन्हें निकाल करके एक प्लेट में रखती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। हल्का सा हाथ पे ग्रीस कर लें, मैंने आपसे पहले भी कहा है। और ये देखें, छोटी छोटी चीज़ें इनका आपने ख्याल रखना है। फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखनी है और इसकी चाशनी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। सिर्फ आपने इसको बीच बीच में चेक करते चले जाएं। ये गलती मत करें कि मैं 1 मिनट 2 मिनट बाद चेक करती हूँ, नहीं, साथ साथ आपको चेक करना होता है, ठीक है। मैं इनको थोड़ा सा फ्लैट रख रही हूँ ताकि जल्दी से ड्राई हो जाएंगी। क्रिस्प बनती हैं बहुत माशाल्लाह से। और फिर आप इन्हें जो है एयर टाइट कंटेनर में डाल करके स्टोर कर सकते हैं। सर्दियों की ये ख़ास जो है हमारी चीज़ें होती हैं खाने की, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, और इन्हीं का मज़ा होता है। तो ये कि, और दूसरी बात ये कि ये काफ़ी जल्दी ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके घर में कोई है आपकी हेल्प करने के लिए, तो उन्हें बुला लीजिएगा और उनसे कहें कि आपकी साथ साथ मदद करें ताकि जल्दी जल्दी बन जाए, वरना ये जल्दी ड्राई हो जाता है। ये आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, हार्ड होना शुरू होता है, आई मीन, ठीक है। तो ये देख लें। अब मैं यहाँ पे बुलाती हूँ किसी को और उन्हें कहती हूँ कि मेरी मदद करें। चलें जी, तो देख लें, इनको मैंने जल्दी जल्दी बनवा लिया था, ठीक है, मदद से। अब ये है कि फ़िलहाल ये थोड़ी सी सॉफ्ट हैं, इनको थोड़ा सा ड्राई हो जाने दें, ठीक है। हार्ड हो जाएंगी, क्रिस्प हो जाएंगी, रफली 15-20 मिनट्स को लगेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा क्रिस्प हो जाए तो इसको कम से कम घंटा 2 दें, ताकि कम्प्लीटली जो इसकी शुगर है वो अच्छे से फर्म अप हो जाए। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका एंड रिज़ल्ट। ठंडा हो जाने दें। तो ये देखें, ठंडे हो जाने के बाद इसकी आवाज़ सुन लें। एकदम क्रिस्प है ये, ठीक है। अब मैं आपको एक आधा तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देख लें, ठीक है। इसी के से बनती हैं, ज़रूर इसको बनाइएगा घर पर।
ठीक है, विंटर्स हैं, बच्चे भी इसका शौक करते हैं और काफ़ी दफ़ा ख़ुद भी अब बहुत दिल चाहता है, क्योंकि ये हमारी बचपन की चीज़ें जो हम जब छोटे थे खाया करते थे। तो ये कि ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।